गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। ई-कॉमर्स जोन में आपका स्वागत मैं करता हूं। आज हम लोग, चूँकि आप जानते होंगे मैं आपको पढ़ा रहा हूं वॉइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। ऑलरेडी मैं इसमें पार्ट 3 तक पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, लिखिए, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ TOPIC की टॉपिक। ये आपका वॉइस है, ओके। ये आपका क्या है, VOIC वॉइस है। इसमें मैं आपको पार्ट जो है PART पार्ट जो है 3rd पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 4th पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो 4th पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, 4th पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ाता हूँ PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, TENS टेंस। देखिए, इसको हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, ओके, और इसको हम PROGRESSI प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, या नॉन प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ओके। मतलब ये हुआ कि नॉन परफेक्ट भी बोलते हैं। अब इस तरह से हम देखेंगे, ये तो आपका हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस तरह से बताऊंगा यूनिक मेथड कि 2 सेकंड में आप इसको जान जाएंगे। आपका एक्टिव जो है फॉर्म या एक्टिव जो वॉइस है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट तो हर जगह लगता है लेकिन छिपा रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपका कन्फर्म रहता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जब रहेगा, ये तो आपका एक्टिव में हो गया। अब इसका पेसिव क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, पेसिव क्या होगा, पेसिव फॉर्म। देखिए पेसिव फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनता है, और प्लस क्या होगा, इज, एम और आर होगा। याद रखिएगा V4 को तोड़िएगा तो क्या बचेगा, बनेगा बीइंग प्लस V3, तो आपका कोई भी पेसिव फॉर्म में लगता है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये आपका 1 मिनट, ये आपका कन्फर्म जो है आपका ये बनता है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूं। आप अगर इसको इस तरह से बना लेते हैं तो मान के चलिए यहां पर पहचानने क्या तरीका है, इज एम आर प्लस या आर प्लस बीइंग प्लस V3 अगर रहेगा तो यही आपका पहचान है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होगा। कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप एकदम ध्यान देंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो ये तो आपका दोनों सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में होगा, ये आपका अफर्मेटिव में होगा, ये आप भी जानते हैं, ये जो ग्रामर जानते होंगे सेंटेंस इस तरह से। अब देखिए अगर मैं इसका एक उदाहरण लेता हूँ, मैं इजी लेता हूँ तो क्या है, देखिए एक मैं इजी लेता हूँ तो क्या है, मान लीजिए मैंने लिया ही इज राइटिंग अ नोवेल, एक वह नोवेल लिख रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले आप स्ट्राइक आउट कीजिए यानी सिलेक्ट कीजिए, ऑप्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट हो गया। ये पूरा, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका HB हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो और ये आपका सब्जेक्ट है। नाउ मैंने रूल क्या बताया था, रूल बताया था SVO, और इसको क्या करेंगे OVS, ये यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, भर बीच में रहता है। अब इसी के अनुसार यहाँ पर आपको क्या करना है, ए नोबेल को यहाँ ले आइए। तो ए नोबेल मैंने यहाँ लिख दिया, NOBL नोबेल। अब देखिए ईज तो होगा, ए नोबेल के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर देख रहे हैं ईज एम आर में से कोई 3 में से एक लगाना है, तो यहाँ पर ये वाला लग गया, आपका ईज लग गया, तो ए नोबेल ईज। उसके बाद क्या होगा, आपको मैंने क्या बोला है यहाँ पर, बीइंग देने के लिए क्या बोला है, बीइंग देने के लिए बीइंग हो जाएगा। उसके बाद राइट का राइट का V3 क्या होता है, रिटेन, क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाय लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट क्या यानी सब्जेक्ट का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था वो टेबल, प्लीज इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिएगा, A to Z आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का, अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस का बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं एक नेगेटिव सेंटेंस लेता हूँ, एक मैं एक्टिव में भी पैसिव में भी। देखिए जिससे आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोला कि दे आर नॉट, क्या होगा, बीटिंग बीटिंग
क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप किया। फिर आपको बिल्कुल डोंट बी पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, व्हाट अगर लगा देंगे और अगर हुम लगा देंगे तो ये पता चलेगा। व्हाट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए, और ये हुम क्या होता है, पर्सन के लिए होता है। ओके, पर्सन के लिए। तो कैसे जानेंगे व्हाट और हुम, क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है, क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट दे आर नॉट बीटिंग, वे लोग क्या नहीं पीट रहे हैं, तो नहीं आया आंसर ना, वेरी गुड। किसका आया, हुम का आया। किसका आया, तो यहाँ हुम दे आर नॉट बीटिंग, किनको वो लोग नहीं पीट रहे हैं, तो स्टूडेंट। क्या आंसर आया, वेरी गुड, स्टूडेंट। आपने सही कहा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो होगा यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगर मैं कोई चीज लेता, जैसे दे आर नॉट ईटिंग फूड, अगर मैं लेता तो यहाँ पर मैं बोलता कि व्हाट दे आर नॉट ईटिंग, वे लोग क्या नहीं खा रहे, तो आंसर क्या आता, फूड आता। तो फूड जो है ऑब्जेक्ट होता, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हर हाल में जानना जरूरी है। देखिए जनरल सेंस में बोला जाता है कि हम उन्हीं का पेसिव बनाएंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक, और इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। वो मैं आपको बताऊंगा जब वर्ब में पढ़ूंगा, लेकिन ये आपका फिलहाल देख लीजिए, आपको इसी से पता चल जाएगा। अगर व्हाट और हुम का अगर आंसर मिल गया तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, और ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों का आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, यस में हो गया, तो ये हो जाएगा TRANSITIV ट्रांजिटिव। और नहीं अगर मिला, नो मिला, तो ये होगा इन TRANSITIV इन ट्रांजिटिव। ओके, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, दे आर नॉट बीटिंग स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर पहले ले आऊँगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं पहले ले आऊँगा, STUDENTS स्टूडेंट्स हो जाएगा। उसके बाद आर हो जाएगा, नोट यहीं लग जाएगा, और उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग हो जाएगा। उसके बाद बीट का क्या होता है, बीटन होगा, और बाई हो जाएगा। दे का क्या होता है गाइज, देम होता है। क्या होता है, देम। ये आपका हो गया। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपसे अगर कोई एग्जाम मैंने आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, या जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं 2 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वर्ब फॉर्म को पहचानना है। ये अगर आपको याद रहेगा तो दुनिया का कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकता है। पैसिव वॉइस में भी गलत नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इवन कोई भी टेंस में। देखिए ये आपको पहचानना है, आर नॉट बीटिंग। ओके, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका हम क्या करेंगे, तो आर नॉट बीइंग बीटेन हो जाएगा। यहां पर देखिए आर नॉट बीइंग बीटेन, यही आपका आंसर है। बाकी बात तो जो कॉमन है, देखिए नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, या जो सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैक्सिमम सेंटेंस में कॉमन हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कॉमन है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। उसके बाद है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मैं स्ट्रक्चर ले लिया, STRUCTURS स्ट्रक्चर में ले लिया, तो स्ट्रक्चर में आप जानते होंगे, मैं तो ऑलरेडी अफर्मेटिव बता चुका हूँ, अफर्मेटिव भी सेंटेंस बता चुका और नेगेटिव भी बता दिया। अब आइए आप क्वेश्चन मार्क में आइए। कितना, किस में आना है, क्वेश्चंस वाला जो सेंटेंस होता है ना, उसमें आइए। क्वेश्चन दैट मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसमें आपका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपका किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब देखिए क्या है, इज द बॉय, यहां पर मैं नोट भी कर रखता हूं, लेकिन नोट मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिखता हूं राइटिंग अ लेटर। यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़का जो है चिट्ठी लिख रहा है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर इज है और राइटिंग है, यानी V4 है। तो आप जब V4 है तो आप जान गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और आपने देखा कि व्हाट और हुम का भी आंसर मिल गया, तो यहाँ व्हाट का आंसर मिलेगा, व्हाट ही इज राइटिंग, तो आंसर आया ए लेटर या द लेटर। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसको पेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। देखिए यहाँ पर ए लेटर नहीं लाएंगे, सॉरी यहाँ पर ए लेटर नहीं लाएंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आएंगे इज, तो इज होगा, इज ए लेटर। यहाँ पर लेटर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, इज ए लेटर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बीइंग, WRITN रिटेन बाय
द बॉय, यहाँ पर ये हो जाएगा और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने इज देखा, ओके। ये WH में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो यस नो होते हैं WH, लेकिन ये यस नो वाला है। कौन वाला है आपका? यस नो क्वेश्चन है, ओके, यस नो क्वेश्चन है। तो यस नो क्वेश्चन में यस नो पहले दे दिए, इज, उसके बाद ये देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली है ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ बिंग लगा दिए, रिटेन बाय द बॉय क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका हो गया यस नो। चलिए मैं एक आपको दूसरा उदाहरण लेता हूँ, नो वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आर यू नॉट, क्या हो जाएगा? शूटिंग, हाँ, यू नो दिस फिल्म, क्या आप इस फिल्म को शूटिंग नहीं कर रहे हैं? ओके नाउ अब देखिए, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एकदम आराम से रहिए, ओके। यहाँ पर लिख लीजिए दिस फिल्म, क्या लिख दीजिए? दिस फिल्म। अब मैंने अभी यहाँ पर वर्ब दिया नहीं, याद रखिएगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं जान रहा हूँ, यहाँ मैं वर्ब दिया नहीं हूँ, आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप बताइए दिस फिल्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, वेरी गुड। अब दिस फिल्म के अनुसार क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वेरी गुड, सही आपने फरमाया। चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, इज दिस फिल्म, ओके। उसके बाद क्या होगा? चूंकि नोट लगा हुआ है तो नोट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बीइंग होगा, क्या होगा? बीइंग होगा, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग। उसके बाद शूट का क्या होता है? शॉट, यू नो। आप देखेंगे उसके बाद बाई लगाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, याद रखिएगा। देखिए ईट और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो यही होता है, मान के चलिए आपका ईट ये होता है और यू, यानी दोनों बराबर है। इसका ऑब्जेक्टिव केस और आपका मान के चलिए एक्यूजेटिव या आपका सब्जेक्टिव केस दोनों बराबर होता है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर बाय, उसके बाद यू का यू होता है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिए तो कन्फर्म गलत होगा, ओके। दुनिया का कोई पावर नहीं है जो रोक सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं दिए हैं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। बोलने में दिक्कत नहीं है, यू आर व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक, you know this sentence is no need to put or no need to speak out question mark, but when you are going to write down any type of sentences based on present continuous tense, active or passive, at that time you have to write down and you have to put question mark हर हाल में देना जरूरी है। नाउ ये आपने देखा। अब हम आइए बताते हैं, ये तो आपका यस नो हो गया। अब हम आपको आइए चलते हैं WH मिलाते हैं, WH में आपको कुछ बताते हैं, उसके बाद वाई इसको। तो अब देखेंगे कि मैं नेक्स्ट में क्या करने वाला हूं, WH क्वेश्चंस, ओके। WH क्वेश्चंस में मैं 2-3 उदाहरण आपको लूंगा, इससे पता चलेगा। देखिए पहला मैंने उदाहरण लिया WH में, देखिए क्या है, मैंने बोला हाउ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिख रहा हूं, हाउ इज राहुल रीडिंग द बुक क्वेश्चन मार्क, यानी राहुल कैसे इस किताब को पढ़ रहा है। अब देखिए इसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने में कुछ नहीं करना है, मैं आपको बोला हूं सिर्फ हु का याद रखिएगा, बाई हुम होता है, ओके। हु का बाई हुम होता है, या हुम करके अंत में बाई लिख देंगे, हुम करके क्या करेंगे, हुम करके अंत में जो है बाई लिख देंगे। ये दोनों ऑप्शन 100% ऑथेंटिक है प्लस सही भी है। नाउ देखिएगा अब इसमें आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले छांटिए क्या क्या है। तो द बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट कैसे मैं आपको अभी बताया ना, व्हाट, और अगर हुम का आंसर आपको मिल गया, अगर व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स है तो व्हाट हो जाएगा, और अगर कोई पर्सन है तो हुम हो जाएगा। अगर इसका आंसर मिल गया, क्वेश्चन करने से अगर आंसर मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हु बदलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाउ है, तो यहाँ पर हाउ ही देंगे। ये WH है, याद रखिएगा WH में पूरा आंसर चाहता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम मान लीजिए मोहन है, तो मैं आपसे मोहन जी आप क्या करते हैं, याद रखिएगा ये क्या का मतलब व्हाट होगा, लेकिन क्या आप कुछ करते हैं ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे बोला क्या आप करते हैं, आप क्या करते हैं तो प्रोफेशन का नाम देना पड़ेगा, बिजनेसमैन हूँ या फिर फुटबॉलर हूँ सॉरी, या फिल्म शूटिंग करता हूँ, जो भी है आपका। बट अगर मैंने यहाँ हाउ बोल दिया तो इसका मतलब ये WH है, इसमें मुझे पूरा आंसर चाहिए।
एक भी ऐसा नहीं है कि कुछ चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ आप बोल रहे हैं वही आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किसके लिए करते हैं, किनको देते हैं, इस तरह की चीज़ें जो WH में टेम्पलेट्स में आते हैं यानी फैमिली में। तो मैंने यहाँ हाउ लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ द बुक लिख दिया, याद रखिएगा मैं यहाँ पर द बुक लिख दिया। अब बताइए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट बना है। अब यहाँ पर इसके अनुसार क्या लगेगा, इज MR लगेगा, तो कन्फर्म इज लगेगा। क्यों? क्योंकि द बुक सिंगुलर है। आप जानते होंगे फार्मूला एक मैंने लिख रहा है SSPP, इसी पर पूरा ग्रामर टिका हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो इसी तरह से मैंने कहा हाउ इज द बुक, हाउ इज द बुक, उसके बाद क्या होगा बीइंग, उसके बाद रीडिंग का आपका रेड पढ़ाता है। ओके, रेड बाय राहुल, क्या होगा राहुल, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी, राहुल कैसे इस किताब को पढ़ रहा है, और इसका हिंदी क्या हुआ, इस किताब को राहुल के द्वारा कैसे पढ़ा जा रहा है। वेरी गुड। अब देखिए मैं दूसरा में, ये तो चूंकि इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, WH है, उसके बाद इसका नेगेटिव भी तो बनेगा। अब आइए हम नेगेटिव उदाहरण देखते हैं इसी का। अब मैं एक इस तरह से नेगेटिव उदाहरण लेता हूं कि व्हाई, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, ये व्हाई आर, या फिर व्हाई एम से लेते हैं, एम का मैं नहीं लिखा हूं, व्हाई एम आई नॉट ब्रिंगिंग द बेंचेज। ओके, ये हो गया। तो मैं एक बेंच क्यों नहीं ला रहा हूं, इसका हिंदी हुआ। इस तरह से जितने भी वाक्य स्पोकन में या इंग्लिश ग्रामर में भी याद रखेगा, इससे ज़्यादा कोई आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी चीज़, कोई भी फालतू नहीं पूछेगा। जितना मैं बता दूंगा उतना ही काफ़ी है। ओके, इतना याद रखिएगा। सिर्फ इसमें पहचानने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं। अब इसमें आउट ऑफ स्पेस में अगर करके लिखता हूँ तो कुछ नहीं है, ये वाई को मैं यहाँ दे दिया, मैं आपको बोला हूँ सिर्फ हु रहेगा तो बाय हुम होगा। अब देखिए यहाँ पर वाई हो गया। अब देखिए द बेंचेज है, द बेंचेज यहाँ पर मैंने लिख दिया, थोड़ा सा जगह छोड़ करके, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन क्वेश्चंस वाला होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं, बट द बेंचेज में लिखा हूँ, यहाँ मैं खाली छोड़ दिया हूँ। कारण क्या, देखिए मुझे इसमें भरना है, या तो एम होगा या ईज होगा या आर होगा। बताइए द बेंचेज सिंगुलर है नाउन या प्लूरल नाउन है, तो आप जानते होंगे ये प्लूरल नाउन है। अभी मैंने आपको कहा तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल क्या लगेगा, भर्ब लगेगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, व्हाई आर द बेंचेज। उसके बाद तो कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, पूरा आपका बन जाएगा नोट इसका। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीइंग। ओके, व्हाई आर द बेंचेज नॉट बीइंग। ब्रिंग का क्या, ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग्स मीन्स लाता है, ब्रिंगिंग मीन्स ला रहा है, ब्रॉट मीन्स ला चुका है, BROUGHT ब्रॉट। बाय क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपको 6 सेंटेंस मैंने क्या बताया, एक्टिव में बनाया, और 6 सेंटेंस में आपको पैसिव में बनाया। इससे एक भी ज़्यादा आपका क्वेश्चन, इफ़ एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप फॉलो करते हो तो एक भी ज़्यादा क्वेश्चन इससे फालतू नहीं पूछेगा। हाँ, याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड मैं जितना भी नियम था मैं आपको बता दिया। एक बार पूरा मैं रिविजन कर देता हूँ। इज एम आर, ये देखिए ये आपका है इज एम और आर प्लस अगर V4 रहेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, इसको मैं ए भी बोलता हूँ। पहचानने का तरीका, और सब्जेक्ट तो कॉमन कर रहेगा ही, सब्जेक्ट यहाँ भी कॉमन रहेगा, इज एम और आर प्लस बीइंग प्लस V3 रहेगा, तो ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस। ओके, इससे ज़्यादा आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही आपका जो 2 लाइन मैंने लिखा है ये सेंट्रल आपका समझ जाइए थीम है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट का। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है और एनी डाउट है, कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आप बनाए हो, वॉइस से बेस्ड क्वेश्चन है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। और इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये जो आपको मैं वीडियो बनाया पार्ट 4 अच्छा लगा होगा।
आप अच्छा से जिए और अच्छा काम करें, प्रोडक्टिव वर्क करें, जिससे हमारा देश विकास हो, देश आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड करूंगा कल। सो डोंट फॉरगेट एंड डोंट गो एनीवेयर, आई विल कम। मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव